लेकिन अभी जो कानून बना हुआ है ये 16 साल से नीचे होने के लिए ये है ना संप्रेक्षण जो गृह है, किशोर संप्रेक्षण गृह में रहेगा ये। और ऐसे बच्चे बहुत डेंजरस होते हैं जो स्कूल में पढ़ने की जगह चाकू चलाते हैं। उनको चेक नहीं करना चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चा क्या ले जा रहा है वो उनकी तरफ जाए। जब तक कानून चेंज नहीं होगा तब तक आपको उसी एक्ट के हिसाब से आपको ट्रायल करेगी। छोटे छोटे बच्चे क्राइम करते हैं, रेप करते हैं। आज की तारीख में आपने देखा होगा 15 था। 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका। इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कंप्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। अभी उदयपुर से एक बड़ा ही दुखद घटना, एक बड़ा ही दुखद समाचार एक छोटे बच्चे की मौत का आया, जिसमें हम देखेंगे कि 4 दिन तक पूरे उदयपुर में दहशत फैली रही, सनसनी फैली रही, पूरा उदयपुर शांत रहा। और ऐसे में अब जो है बच्चे की मौत के बाद अब सबके मन में एक ख़ास सवाल ये है कि अब ये जो प्रोसीडिंग होगी, जो कोर्ट के टर्म्स में प्रोसीडिंग होगी और लॉफुल लीगल तरीके से जो प्रोसीडिंग होगी वो किस तरह से होगी, इसका जवाब जानने के लिए हमारे साथ उदयपुर शहर के बड़े मशहूर वकील भरत जी जोशी, जो बार काउंसिल के अध्यक्ष भी है, वो मौजूद है। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को राम राम, नमस्कार, खमा गणी। मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं जलको मीडिया। सर, सबके मन में एक सवाल है कि अब आगे प्रोसीडिंग कैसे होगी, क्योंकि जो आरोपी छात्र है वो 16 से कम उम्र का है। मात्र 16 तारीख को जब ये घटना हुई तब उसकी उम्र 15 साल 4 महीने की थी। तो आगे किस तरह से प्रोसीडिंग्स होगी, किस तरह से लीगल टर्म्स में ये केस आगे चलेगा? मैं आपको बता दूं कि जनरल जस्टिस एक्ट एक अलग से बना हुआ है और थोड़ा सा चेंजिंग तब किया गया था जब निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड तब है ना, कुछ बच्चे 16 साल से ऊपर थे, 18 साल से कम थे, तो थोड़ा सा कानून चेंज किया गया था उस समय। अभी वर्तमान में अगर ये 16 साल से ऊपर होता तो इसको मैच्योर मानते हुए, क्योंकि 16 साल के बाद ये समझा जाता है क्योंकि उसका दिमाग एक मैच्योर व्यक्ति की तरह चलता है। लेकिन अभी भी इसमें चेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति चाकू लेके जा सकता है, जो मैं एक्ट करूँगा उसका क्या दुष्परिणाम होगा उसको ये अगर जानकारी है, इसका मतलब वो मैच्योर है। कोई एक्ट उसने अगर किया है या उसने जो मारा है तो उसके लिए उसको पूरा पता था कि मेरे करने से इसकी मृत्यु हो सकती है, इसका बहुत बड़ा यानी डैमेजेज वो हो सकता है, पैरलेस में आ सकता है, शरीर का कोई अंग है ना उसका डिस्ट्रॉय हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इसको मैच्योर है 15 साल, तो इसमें थोड़ा चेंजिंग भी होना चाहिए। लेकिन अभी जो कानून बना हुआ है ये 16 साल से नीचे होने के लिए ये है ना संप्रेक्षण जो गृह है, किशोर संप्रेक्षण गृह में रहेगा ये। यहाँ उसकी ट्रायल चलेगी और जनरल जस्टिस जो न्यायालय है उसमें इसकी ट्रायल चलेगी। जी, अभी सरकारों की तरफ से, क्योंकि जनता में काफ़ी आक्रोश था, परिवारजन काफ़ी इस चीज़ से बड़े परेशान हुए हैं, सदमे में हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारें, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो आकर इस तरह के आश्वासन देते हैं कि बच्चे को सख्त से सख्त सज़ा दिलाएगी। कहीं कहीं फांसी की मांग भी उठ रही है। तो क्या इस तरह की मांगे पॉसिबल है इस केस में? सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है, जब तक नया एक्ट नहीं आता है। हमने कह दिया फांसी दिलाए, लेकिन कानून अगर नहीं बोलता है तो फांसी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संसद में नया विधेयक पास होगा कि ये मैच्योर है, इसका दिमाग मैच्योरिटी टाइप करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, छोटे छोटे बच्चे क्राइम करते हैं, रेप करते हैं। आज की तारीख में आपने देखा होगा 15 था, वो कितना मैच्योर है। अब ये मान लो उसके अंदर जो ऑर्गन्स है, उसके शरीर की बॉडी के पार्ट्स है, वो एक मैच्योर व्यक्ति जो 18, 19 साल, 20 साल के लड़के के और आदमी की तरह उसके काम कर रहे हैं, तो उसको सजा उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। इसमें कानून चेंज होगा तभी ये कर सकते हो। जब तक कानून चेंज नहीं होगा तब तक आपको उसी एक्ट के हिसाब से आपको ट्रायल करेगी। हाँ। अभी हम देख रहे हैं कि जो बच्चे के पिता हैं, जो मृतक बच्चे के पिता हैं, उन्होंने जब मीडिया से बात करी मुखाग्नि देने के बाद, तो उनकी एक ही मांग थी कि कोई भी आरोपी का केस न लड़े। ऐसे में क्या होता है, क्योंकि वकील तो मेरे हिसाब से उदयपुर के राजी नहीं होंगे उसका केस लड़ने के लिए, तो ऐसे में क्या गवर्नमेंट वकील प्रोवाइड करती है या किस तरह का आगे प्रोसीडिंग रहता है? देखो, हमने हमारी बार एसोसिएशन की तरफ से सबसे निवेदन किया है, हमने लेटर भी निकाला कि ऐसे आरोपी के पक्ष में कोई भी अपना वकालतनामा नहीं लगाए, उसकी पैरवी नहीं करें, क्योंकि ये सोशल क्राइम है। स्कूल में चाकू ले जाना के चलते फिरते कोई क्रिमिनल टाइप का काम नहीं, ये सोशल क्राइम है। सोशल का मतलब है कि आप पढ़ने जा रहे हो, एक स्कूल में जा रहे हो जहां आप शिक्षा ग्रहण करते हो, वहां अगर
चाकूबाजी करते हो तो एक ये पूरी सोसाइटी के ऊपर उसका असर आता है। और ऐसे बच्चे बहुत डेंजरस होते हैं जो स्कूल में पढ़ने की जगह चाकू चलाते हैं। जी हाँ, लेकिन कानून जब तक चेंज नहीं होगा तब तक नहीं, और हम नहीं करेंगे तो सरकार उनको प्रोवाइड करेगी। कसाब के मैटर में क्या हुआ, कसाब के मैटर के अंदर आप देखो, आप है ना, संसद के ऊपर जो आक्रमण हुआ था, बहुत बड़ा अटैक हुआ था, उसके अंदर क्या हुआ, किसी भी पैरवी नहीं की थी, लेकिन सरकार ने अपने अधिवक्ता नियुक्त करते हैं, उसको मौका देती है सरकार। ऐसा नहीं हो कि बिना कानूनी जानकारी के या पैरवी के उसको कोई सजा हो जाए कल, ये लोग नहीं कहे, इसलिए सरकार प्रोवाइड कराती है। जी। अभी स्कूलों में चेकिंग का और इस तरह का प्रावधान भी निकाला है। एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि हर स्कूल में चेकिंग होनी चाहिए। आप इसको अधिवक्ता के हिसाब से किस तरह से देखते हैं कि स्कूल में कोई बच्चा इस तरह के हथियार ले जा रहा है, इस तरह की क्रिमिनल मेंटलिटी स्कूल के बच्चे रख रहे हैं? ऐसे में वकील होने के नाते आप क्या सोचते हैं और दूसरों को आप क्या मैसेज देते हैं? मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब हम पढ़ते थे उस समय आधा घंटा प्रार्थना होती थी, हम स्पीच देते थे, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे आदमी के दिलो दिमाग में असर करती थी। आज क्लासरूम में जाने से पहले प्रार्थना नहीं होती है, संस्कार वाली बातें नहीं होती है, डायरेक्ट क्लास में जाता है आदमी और ये होता है, ठीक है ना। जब अच्छे संस्कार ही नहीं मिल रहे हैं तो आपका डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, ये जो चेकिंग हो रही है ये बहुत गलत हो रही है। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है कि मेरा बच्चा क्या ले जा रहा है। बिल्कुल सही। अगर ये गलत असर पड़ता है, एक टीचर किसी का बैग छीन के और उसका बैग लेके चेकिंग करता है, हो सकता है कि वो हथियार नहीं मिले या उसकी कोई प्राइवेट चीज़ें हैं, बच्चियां हैं आज की तारीख के अंदर, छोटी छोटी बच्चियां हैं, 16 साल से बड़ी की बच्चियां हो जाती है, उनका अगर बैग चढ़ते हैं, ये एक शर्मनाक बात है। उनको चेक नहीं करना चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चा क्या ले जा रहा है वो उनकी तरफ जाए। ये मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा घर वालों की है। जी। जी। तो फिलहाल इस केस में किस तरह की हेयरिंग्स होगी ये आपने हमें टेक्निकल और लीगल टर्म्स में समझाया सर, और आपने हमारे साथ इस कम्युनिकेशन में जुड़े उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। चैनल पे जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस केस को किस तरह से देखते हैं, और एक खास सवाल कि बच्चा क्या स्कूल ले जा रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चल को मेवाड़ के साथ मैं हूँ किंजल और हमारे साथ बार काउंसिल के अध्यक्ष और एडवोकेट भरत जी जोशी। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।